ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा की वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रति। डेट 2 अक्टूबर 2025। वरदान है, याद के बल से अपने व दूसरे के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गतिविधि को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। याद के बल से अपने व दूसरे के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गतिविधि को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। जब बाबा हम बच्चों को सेलेक्ट करते हैं, उनके पास कुछ प्लानिंग रहता है। जैसे हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो टीचर लोगों को मालूम रहता है कि ये लोग इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी करेंगे। उनको मालूम रहता है, इसीलिए वो लोग उस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में सब कुछ निराकार होने के कारण बाबा हमको किस वैरायटी की सेवा में यूज करता है, कैसे उसके लिए रेडी करता है, वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन बाबा सिलेक्शन करता है और इंडिपेंडेंट वो आत्माओं को समय के अनुसार उस आत्मा के साथ कनेक्शन में रखता है, उस एरिया में रखता है, विशेषता भर देता है, उनका जो गलतियों को सुधार देता है, ज्ञान देता है। उनका तो प्लान बहुत सुंदर रहता है। इस जर्नी में हम बहुत सारे लोगों से मिल जाते हैं, खुद का पुरुषार्थ भी करते रहते हैं। साथ में हम ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारा जो पुरुषार्थ, माना भविष्य में हमको क्या बनना है, उसको मन में रखते हुए आपके साथ में रहने वाले जो आत्माएं हैं, समय के अनुसार जो मिलते हैं, उनको क्या बनाना है, उसके आधार पर बाबा आपको निमित्त बनाकर, जब आप बाबा की याद में रहते हो, योग द्वारा, विधि द्वारा, अनुभव द्वारा, कि नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए आपके द्वारा बाबा ज्ञान भी देते हैं, अनुभव भी कराते हैं। मैं कभी कभी बाबा से पूछता था, बाबा इतना समय का जो ईश्वरीय जर्नी में बहुत सारे लोग आकर चले गए, जब भी जो भी आत्माएं आते थे, आपके द्वारा जो बाबा ज्ञान सुनाता है बहुत अच्छा है, क्लियरिटी मिलता है, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ऐसे कहा था। लेकिन जिन्होंने कहा तो बहुत सारे लोग छोड़कर चले गए, बहुत सारे लोग लंबे समय से हैं, ऐसे क्यों? तो बाबा आंसर देते थे, देखो बच्चे, जब छोटेपन में आप स्कूल में जाते हो ना, तो थोड़ा आपका फ्रेंड्स रहता है। उसके बाद हाई स्कूल होने के बाद वो लोग थोड़ा अलग होते हैं, थोड़ा लोग आपके साथ में रहते हैं। कॉलेज में जाने के बाद और थोड़ा लोग रहते हैं, वो चले जाते हैं। माना उस टाइम पर वो लोग आपके सामने आते हैं, साथ में आते हैं, उसके बाद वो अलग हो जाते हैं। तो ये जर्नी में देख रहा था कि जिस समय स्टार्टिंग में हमको बाबा जो सेवा के लिए यूज कर रहे थे, उस समय जो बाबा हमको जो ज्ञान सुनाता था, उस समय पर उसी लेवल वाले आत्माएं कांटेक्ट में आ गए। अभी समझ ले, लौकिक में तो एक आत्मा में ऐसा एक कैपेसिटी है कि वो एसएसएलसी कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में हो, तो वो लोग एसएसएलसी वाले आपके साथ कैसे आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि उसमें वो कैलिबर कैपेसिटी नहीं है। एसएसएलसी तक वो आपके साथ में रहेगा, लेकिन उसके बाद उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। वो डिप्लोमा गए तो वहां का उनका फ्रेंड सर्कल अलग हो जाता है, इसलिए अलग अलग आत्माओं के साथ कनेक्शन में आ जाते हैं। लेकिन आज बाबा का वरदान ये है कि आप खुले दिल से बाबा के साथ याद में रहेंगे तो आपके द्वारा मैं ऐसे सेवा ले लेता हूं, उस सेवा द्वारा, विधि द्वारा, ज्ञान द्वारा आपको मुझे क्या बनाना है, वो ट्रेनिंग, एजुकेशन, ज्ञान, अनुभव भी देता हूं। साथ में आपके साथ में रहने वाले कनेक्शन में जिसको भी मैंने रखा है, उनको क्या विधि चाहिए वो भी मैं आपके द्वारा देता हूं।
लेकिन उनको क्या चाहिए वो आपको पता नहीं चलता है, आपको पता नहीं चलता है, लेकिन सिर्फ आप साधन बन जाते हो। जैसे अभी बाबा हमारे द्वारा क्लास करा रहे हैं, तो मुझे क्या बनाना है उसके अनुसार उस मूल्य को मैं सेपरेट रूप में उसका अर्थ माना मीनिंग ले लेता हूं। लेकिन वही ज्ञान और कोई सुनेंगे उसका मीनिंग अलग होगा। तो समय के अनुसार उस आत्मा को नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए, भविष्य में क्या बनाना चाहता है उस लेवल पर जाने के लिए अपग्रेडेड वर्षन, नेक्स्ट वर्षन, वो वाचा सेवा हो, मनसा सेवा हो, धन का सेवा हो, कर्मणा सेवा हो, किसी भी वैरायटी का सेवा हो सकता है। तो आपको माध्यम के रूप में यूज करके भविष्य में उनको जो बाबा भगवान बनाना चाहता है उसके लिए बाबा आपको निमित्त बनाएगा। तो याद के बल से, इसीलिए आप अपने मन बुद्धि को बाबा के साथ कनेक्शन में रखना बहुत जरूरी है। तो उस विधि द्वारा बाबा आपको नया नया अनुभव ज्ञान देता जाएगा। इससे आपको और दूसरे को अभी जो आप पुरुषार्थ कर रहे हो उससे भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए गतिविधि को देता है। क्योंकि देखिए, एक होता है ज्ञान, हम मुरली देखने से, पढ़ने से, उसको ट्रांसलेशन करने से सिर्फ आपको ज्ञान मिलेगा, लेकिन विधि नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, गुलाब जामुन का पैकेट, उसमें ज्ञान है क्या क्या आइटम इंग्रेडिएंट डालना चाहिए, लेकिन उसको कैसे पकाना है, सॉफ्ट बनने के लिए क्या करना है, आग को कैसे रखना है, उसमें जो पाउडर रहता है उसको कैसे जांचना है, ये सभी उसमें नहीं रहता है ना। लेकिन जो आत्मा गुलाब जामुन रेगुलरली बनाते हैं, अनुभवी है, उनको भी विधि मालूम रहता है कि कैसे करना है। ज्ञान तो चाहिए, ज्ञान इज बेस, लेकिन उसके साथ जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तब भी आपको वो विधि मिल सकता है। तो आपके जो साधना का विधि, अनुभव का विधि बाकी लोगों के लिए भी श्रेष्ठ बनने के लिए एक रास्ते के रूप में हो जाएगा। इसे उनको विधि देने के लिए आपका तन मन एक साधन बन जाएगा, आप मास्टर बन जाएंगे, माना एक साधन बनेंगे, इंस्ट्रूमेंट। माना अभी आपको जो बाबा ज्ञान दे रहा है आज के लिए नहीं, भविष्य में बाबा क्या बनाना चाहता है। यस, जब हम स्कूल में जाते हैं उस समय क्या हमको मालूम रहता है क्या कि हम क्या बनने वाले हैं। जब हम छोटेपन में थे, हमारे माँ हमको कहानी सुनाती थी, रामायण का, महाभारत का कहानी सुनाती थी। उस समय जब हम टीवी में देखते थे, रामानंद सागर जी का रामायण देखते थे, B R चोपड़ा जी का महाभारत देखते थे, हमको क्या मालूम था उस समय जो कहानी सुना, रामायण महाभारत देखा, आज के लिए हमको ये यूज होने वाला है, हमको क्या मालूम। लौकिक में भी ड्यूटी बाबा ने बेंगलोर में रखा, क्योंकि बाबा जानते थे भविष्य में सेवा आपको बेंगलोर में देना है। तो प्लानिंग बाबा का बहुत पहले से था, लेकिन अभी हमको समझ में आ रहा है क्यों बाबा ने ऐसे किया। तो ऐसे ही अभी का जो ज्ञान और अनुभव भविष्य बनाने के लिए वो एक फाउंडेशन बन जाएगा, भले आपके लिए या और साथी लोगों के लिए। जो आत्मा जिस लेवल पर रहेंगे वो आपके साथ में रहेंगे, वो नेक्स्ट आपसे भी वो ग्रेट हो सकते हैं, नहीं तो आप उनसे भी हाईएस्ट लेवल में जा सकते हैं। इसलिए ड्रामा के अनुसार जिस आत्मा के साथ मैं आपको कनेक्शन में रखता हूं उसमें कुछ कल्याण समा हुआ है। तो सदा यही याद रखना कि मैं आपको सेवा में यूज कर रहा हूं, इसका मतलब आगे वाले आत्माओं को भी भविष्य में कुछ मैं बनाना चाहता हूं, उसके आधार पर उन आत्माओं को विधि, विधान, शक्ति, ज्ञान आपके द्वारा मैं दे रहा हूं। लेकिन बच्चे, कभी भी ये अभिमान में मत आना कि ये विधि मैं दे रहा हूं, नहीं, आप सिर्फ साधन हो। वो विधि उन्होंने कैसे लिया वो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन बाबा को पता चलता है कि किसको क्या बनाना है। खुद हमको ही मालूम नहीं है कि भविष्य में हम क्या बनते हैं, और भविष्य में बाबा हमको कैसे सेवा में यूज करते हैं मालूम नहीं है। थोड़ा कुछ पता चलता है, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन पता नहीं चलता है। हम बहुत कुछ सोचते हैं कि हमको ऐसे बनना है, वैसे बनना है, वैसे बनना है, लेकिन जैसे सोचते हैं ना मैक्सिमम होता नहीं है। बाबा जो सही से सोचता है वैसा ही होता है, ये तो गारंटी है।
अपनी जिंदगी आपने बाबा को दे दिया तो बहुत सुंदर ही आपका जिंदगी वो बनाएगा, वो तो गारंटी है। इसीलिए आगे क्या बनना है मैं भी ज्यादा नहीं सोचता हूँ, क्योंकि हमारे सोच के अनुसार हम बनते नहीं है। इसीलिए बाबा को छोड़ देता, आप जो इसे चला रहे हो ना वो बहुत अच्छा है। इसलिए ज्यादा सोचकर टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जितना मैं ये देखता हूँ जहां भी बाबा रखता है, मेरा अंदर का स्थिति इंप्रूवमेंट्स हो रहा है क्या, वो कमाई हो रहा है क्या, नेक्स्ट लेवल में मैं जा रहा हूँ क्या, कंटिन्यूअस मैं योग में स्थित होने को हो रहा है क्या, वो इजी हो रहा है क्या, और ज्यादा लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है क्या, बस इतना है, उससे भी ज्यादा नहीं। ठीक है, ऐसे मैं आप बच्चों को जब बाबा के साथ याद में रहेंगे, ऐसे आगे वालों का भविष्य बनाने के लिए भी आपको मैं यूज कर सकता हूं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट के रूप में आप अपने मन बुद्धि मेरे हाथ में रख देना। जैसे साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में जाने वालों की हर गतिविधि को जान सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्लाइट है, बेंगलुरु से निकला है, ठीक है, वो हैदराबाद जा रहा है। भले फ्लाइट ऊपर है, नीचे उसका कंट्रोलिंग नीचे है। वो कहते हैं कहाँ घुमाना है, कितना हाइट में हो, कहाँ आपको नीचे लेना है, अभी से एयरपोर्ट में आना है कि नहीं आना है। तो नीचे वालों का जो कंट्रोल में वो है, उसके अनुसार वो क्या करते हैं, वहां ऑपरेट करते हैं। कभी कभी ये जो फ्लाइट क्रैश हो जाता है ना, तब कहते हैं इतना समय तक ये कंट्रोल में था, उसके बाद वो कनेक्शन टूट गया, ऐसे कहते हैं। तो बाबा ने कहा फ्लाइट तो ऊपर है लेकिन कंट्रोल पृथ्वी से है। ऐसे आप त्रिकालदर्शी बच्चे साइलेंस अर्थात याद के बल से अपने व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ व स्थिति की गतिविधि को स्पष्ट जान सकते हो, है ना। आपके कनेक्शन में जिनको भी बाबा ने भेजा है, स्थूल में हो, सूक्ष्म में हो, साकार में हो, या साइंस के साधन द्वारा हो, या यूट्यूब द्वारा हो, या क्लास द्वारा हो, या दृष्टि द्वारा हो, संकल्प द्वारा हो, वट एवर इट में भी जो भेजा है, उसका कारण आपके द्वारा बाबा उनको कुछ पुरुषार्थ का विधि देना चाहता है। तो देना है तो इम्प्रूव्ड वर्जन ही देना चाहिए ना, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा ना। जैसे कि आप जानते हैं यूट्यूब में, गूगल में, या टीवी में बहुत सारे लोग रेसिपी देते हैं, नया 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 वैरायटी का देते हैं। नया नया देना है तो उसको पहले करना पड़ेगा ना। ऐसे आपका जो साधना है ऐसे वेस्ट नहीं होता है, आपके लिए भी होता है, दूसरों के लिए होता है। तो उस लेवल की आत्माएं जिसको कनेक्टेड है, वो लोग आते हैं, आपसे ले लेते हैं, उससे वो भविष्य में श्रेष्ठ बनते हैं। तो मेरा एक एक्सपीरियंस, थोड़े आत्माएं बाबा ने हमारे साथ जोड़ लिया, बहुत अच्छा पुरुषार्थी थे, डिस्कशन भी करते थे बहुत प्यार से, प्यार से झगड़ा भी चलता था, रो रिहान चलता था, डिस्कशन चलता था। लेकिन वो आज आत्माएं क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली गीता पाठशाला चला रहे हैं, सेंटर चला रहे हैं, मुरली सुनवा रहे हैं। अभी वो हमारे कनेक्शन में डायरेक्टली नहीं है, कभी कभी फोन पर रहते हैं, कोई कोई फुल कनेक्शन में नहीं है, लेकिन उस समय तक बाबा ने उनको ट्रेनिंग के लिए, फाउंडेशन के लिए हमको निमित्त बनाया, इस शरीर को साधन के रूप में यूज किया। लेकिन अभी वो इंडिपेंडेंट हो गए, बाबा के साथ कनेक्शन में है वो, अभी उनको हमारा जरूरत नहीं है। लौकिक में भी कभी कभी देखते हैं ना, स्टूडेंट्स आते हैं टीचर से ज्ञान लेते हैं, कभी कभी वही स्टूडेंट टीचर बन जाते हैं, इस टीचर से भी हाई लेवल का टीचर बन जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग रूप में बाबा आपको यूज करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सदा आप ज्ञान देते रहो, वो लेते रहे, ऐसा नहीं है। आपसे भी वो आगे बढ़ सकते हैं, उनको वो रास्ते को जाने के लिए जो विधि चाहिए, बाबा आपको यूज करेगा। इसीलिए सिर्फ अपने तरफ नहीं सोचो। जब भी मैं अव्यक्त मुरली पढ़ता हूँ, मेरे लिए मैं अलग से पढ़ता हूँ, और कोई फोन करते हैं उनके लिए सेपरेट मीनिंग बाबा देता है, जब मैं बाबा से जुड़ता हूं तो। हाँ, तेलुगु वालों को बाबा सेपरेट मीनिंग दे देता है, कन्नड़ वालों को सेपरेट मीनिंग दे देता है। वही मुरली को कोई सेवा केंद्र पर जाकर मुरली सुनाएंगे, उसका मीनिंग अलग हो जाता है। क्यों?
किस आत्मा को बाबा हैंडल कर रहा है, उनको बाबा भविष्य में क्या बना रहा है, उसके आधार पर उनको देता रहता है। न केवल उनको देता है, उस द्वारा मुझे भी मेरे पुरुषार्थ के लिए भी कुछ ना कुछ मिलता है। तो किस आत्मा को दे रहा है, किस कर्म के लिए दे रहा है, किस सेवा के लिए दे रहा है, वो मैं नहीं जानता। किसने किस पॉइंट को कैच कर लिया, किससे किस क्वेश्चन का आंसर मिले, वो मुझे मालूम नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे मन में क्वेश्चन था, आपके द्वारा जो बाबा ने क्लास सुनाई उसमें हमको आंसर मिल गया। हमको क्या मालूम आपने क्या क्वेश्चन पूछा था, बाबा ने क्या आंसर दिया, मैं नहीं जानता हूँ। यस, बाबा ने मुझे साधन के रूप में यूज किया, थैंक यू, बस। तो ऐसे बाबा आपको यूज करेगा। तो इसको भी दिमाग में रखते हुए आपको बाबा को याद करना है, न केवल अपने तरफ देखना, आगे वाले आत्माओं को भी कुछ मिलना चाहिए। वो टेंशन रखकर बाबा के साथ योग में या ज्ञान में, सेवा में जुड़े रहना। इससे उनको क्या होता है ना, आगे उनको करने के लिए किसी किसी आत्माओं को ज्ञान में, योग में स्पष्टीकरण नहीं मिलता है, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो आपका जो विधि है उनके विधि द्वारा मैच होता है, तो आपके द्वारा वो ज्ञान मिलने से, अनुभव मिलने से उनको वो क्लैरिटी मिल जाता है, वो आगे बढ़ जाते हैं, स्पष्ट विधि मिल जाता है। इसके लिए मैं आपको यूज करता हूं। इसके लिए दिव्य बुद्धि बनने से, याद के शुद्ध संकल्प में सिद्ध होने से त्रिकालदर्शी भव का वरदान प्राप्त हो जाता। बच्चे देखो, आज आपके द्वारा जो मैं ज्ञान सुना रहा हूं उसका रिजल्ट आज ही नहीं मिलेगा। यस, आज एक छोटा सा बच्चा एलकेजी में ज्वाइन होता है, किसी को मालूम है क्या वो भविष्य में डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा? मालूम नहीं है ना। लेकिन फाउंडेशन तो वहां लगाया है ना स्कूल कॉलेज में, उसके बाद बहुत साल के बाद वो डॉक्टर बन सकता है। ऐसे ही आप जब भी सेवा करते हो ये दिमाग में रखना, कोई कोई श्रेष्ठ आत्माओं को भाग्य बनाने के लिए बाबा आपका समय, संकल्प, श्वास, तन मन यूज करेगा। आज के लिए मत सोचना, भविष्य के लिए सोचना। कभी कभी अभी जो माँ बाप का जो बच्चे रहते हैं, माँ बाप से भी हायर पोजीशन में जाते हैं, तो माँ बाप को कितना खुशी होती है। ऐसे अपने साथ साथ अपने भाई बहनों का भी भविष्य बनाने के लिए आप क्या बनना, एक साधन बन जाना। तो इसके लिए दिव्य बुद्धि बाबा के साथ ऐसे दिव्यता में रखना। बाबा जो कहता है ना, उस दिव्यता से कैच करने का कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी आपके पास रहना चाहिए। बाबा क्या कहना चाहता है, ठीक है? वो अनुभव भी करना पड़ता है और प्रेजेंटेशन भी करना पड़ता है। साथ में आपके सामने जो आत्माएं हैं, यस, भले नए हैं, अनएजुकेटेड हैं, भविष्य में क्या बनते हैं हम क्या जानते हैं। किसी को ऐसे डिग्रेड मत करना, आप ऐसे हो, नहीं हो, चुप रहो। कोई को भी बाबा कुछ भी बना सकता है, जो अभिमान में रहने वाले आत्माओं को नीचे भी रख सकता है ना। इसीलिए सदा आगे वाले आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना ही रखना। तो उन आत्माओं को भविष्य में क्या बनने के लिए जो विधि चाहिए आपको बाबा यूज करेगा, उनको आपके द्वारा वरदान बाबा देता है। इसे वरदान के लिए आप योग्य बनते हैं और नए नए प्लान प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्वतः विमर्श होते हैं। नया नया प्लान्स, बाबा से कर्म योग कैसे करें, बातें कैसे करें, योग में डिफरेंट लेवल में कैसे आई, जो बाबा का मुरली के आधार पर नया नया विधि प्लान्स ये सब भी मिलता रहेगा। कोई कोई पर्सन पूछते हैं ये कैसे करना, वैसे करना। वो पहले बहुत फोन आता था, आज तो फोन बहुत कम हो गया है। रीजन ये है क्योंकि उस समय जो क्लास होता था रिकॉर्डिंग नहीं होता था। आज ड्रामा के अनुसार, साइंस के साधन के अनुसार रिकॉर्डिंग हो रहा है। उन सारी आत्माओं को रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, समस्या का समाधान मिल जाता है, तो डायरेक्टली कहने का कोई जरूरत नहीं रहता। अभी समझ लीजिए कन्नड़ा में किसी को कोर्स देना है तो डायरेक्टली हमको बात करना पड़ता था। अभी किसी को क्लास कोर्स चाहिए, हम कहते हैं ये ले लो, क्लास रिकॉर्डेड है, सुनो, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। नहीं मिला तो फोन करो, उसका नेक्स्ट लेवल चाहिए तो, है ना। तो आज आसान हो गया
है ना। तो समय के अनुसार बाबा भी आपको उस रूप में क्या करेगा, यूज करेगा। इसीलिए सदा बच्चे नए नए प्लान को प्रैक्टिकल में लाना, भले वो प्लान आपके लिए यूज हो या और किसी के लिए यूज हो, लेकिन नया नया मुझे देना है। कभी कभी मैं यही सोचता हूँ, ये जो जूम आने के बाद है ना, मेरे में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। क्यों जानते हैं? इसके पहले जो बाबा सेवा लेते थे ना, तो अलग अलग सेवा केंद्र पर जाकर सेवा करना पड़ता था। सेम क्वेश्चन, सेम आंसर, सेम एग्जाम्पल, हम वहां के वहां ही रह जाते थे। और आज हर रोज वही स्टूडेंट, आप लोग मैक्सिमम, आपको वही एग्जाम्पल हम नहीं कह सकते हैं, वही मीनिंग नहीं दे सकते हैं। तो नया ज्ञान है तो नेक्स्ट अपग्रेडेड ज्ञान आपको देंगे, नेक्स्ट लेवल का अनुभव कराएंगे, तभी तो आप हमारे सामने रहेंगे। आज आप मार्केट में देखते हैं, कपड़े जो आते हैं 6 महीने में आउटडेटेड, फोन 2 महीने में आउटडेटेड, भोजन जो आता है वेराइटी रेसिपी 2-3 महीने में आउटडेटेड। आपको दुकान ओपन रहना है तो आपको अपने शॉप में नया 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 अपग्रेडेड प्रोडक्ट रखना पड़ता है। ऐसे ही ज्ञान में, अनुभव में, साधना में, सेवा में, स्मृति में, स्वरूप में नया 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 सोचकर साधना करके दूसरों को नहीं खिलाएंगे तो आपके पास लोग नहीं आएंगे। लोगों को क्या चाहिए? नेक्स्ट वर्जन चाहिए ना, नेक्स्ट लेवल चाहिए ना, उससे जो आसान होना चाहिए ना, बीएड का सेवा होना चाहिए ना। तो उनको वो रेडीमेड देने के लिए आपको साधना करना पड़ेगा। ऐसे आपके पास संकल्प है तो ऐसे नया नया विधि आपके द्वारा इमर्ज होता रहेगा। बाबा आपको शक्ति भी देता रहेगा, उस द्वारा आपका भी भला होगा, साथ में रहने वाले आत्माओं को भी भला होता रहेगा। ऐसे महान काम के लिए आप निमित्त बनो। ऐसे भी बाबा से शक्ति ले सकते हो, दूसरों को भी बांट सकते हो, स्पेशली अपने भाई बहनों को। स्लोगन, सर्व के सहयोगी बनो तो स्नेह स्वतः प्राप्त होता रहेगा। बच्चे, पार्शियलिटी मत करना। किसी ने आपको गायन किया, किसी ने आपको धन का सेवा की, किसी ने कुछ हेल्प किया, आपके सेंटर वाले हैं, आपकी कास्ट वाले हैं, ऐसे मत करना। सभी को सहयोगी बनो, कोई भी हो, छोटे हैं, बड़े हैं, नए हैं, पुराने हैं, लौकिक वाले, अलौकिक वाले, मानो श्रीमत के अनुसार, नियम के अनुसार, सरकमस्टेंसेस के अनुसार जिनको भी आपके कनेक्शन में आते उन सभी को सहयोग देना, तो सभी से स्नेह आपको मिलता रहेगा। किसी को आप ज्यादा सपोर्ट करेंगे, किसी को आप नेग्लेक्ट करेंगे, जो सपोर्ट करने वाला आज आपको गायन दे सकता है, नेक्स्ट डे आपको नीचे भी खींच सकता है। किसी को एक्स्ट्रा सपोर्ट करने के लिए गए तो और एक को क्या होगा, दुख होगा ना। दुख होगा तो क्या करेगा, वो आपको शाप देगा, देखो ये भाई जी तो इनको सपोर्ट करते हैं, हमको सपोर्ट नहीं करते हैं। हम जो सेवा करते हैं इसके लिए हमको उनका रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं है, सदा इनको ही आगे रखते हैं। तो क्या होता है, एक जगह से कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, गायन कर रहा है, नेक्स्ट दूसरी जगह पर कोई आपको डांट रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हर एक आत्मा को समभाव से देखना। जिनको जो सहयोग चाहिए, किसी को मनसा सेवा, किसी को वाचा सेवा, किसी का संकल्प, जिसको जो चाहिए, रामा के अनुसार, आपके जो कैपेसिटी के अनुसार, सभी लोगों को सहयोग देने के लिए सदा एवर रेडी रहना, जी हुजूर करके रहना। तो सभी लोगों से स्नेह आपको स्वतः मिलता रहेगा। भले वो मुख से कुछ भी न कहे, लेकिन दिल से, मन से उनका आशीर्वाद जरूर आपको मिलेगा। उनका स्नेह आपको मिलना चाहिए, तो उन आत्माओं को भी आप स्नेह के रूप में, समान रूप में देखना पड़ेगा। यस, उनको आपसे भी श्रेष्ठ समझकर देखना, लेकिन कभी भी वो आपके नीचे है करके स्वभाव से कभी भी नहीं देखना। भगवान कितना श्रेष्ठ है, कहते हैं मीठे बच्चे, नमस्ते बच्चे कहते हैं ना, इतना महान विभूति है वो। और उनके सामने हम कौन है? तो आगे वालों को बड़ा बनाना, नमस्ते करना, सैल्यूट करना, ओम शांति कहना, इसका मतलब ये नहीं है ओम शांति कहे हम सीनियर है। नो, क्या सीनियरिटी है ना। तो सदा झुक कर रहना, हर एक को रिस्पेक्ट देना, वो दे या न दे उसका चिंता मत करना। तो ऐसे रहने से, सिंपल रहने से, सैंपल बनने से सभी का स्नेह आपको मिलता रहेगा। ओके, हम शांति।